हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिटकरी के बारे में। फिटकरी को हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं, बहुत जगह इसको एलम भी कहा जाता है। आखिर मछली पालन में फिटकरी का क्या उपयोग है, साथ ही साथ कैसे हम लोग अपने तालाब के मटमैलापन को और आपके तालाब के हरापन को कैसे हम लोग फिटकरी की सहायता से ख़त्म करते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब भी पानी गिरता है या फिर जब तालाब में हरापन हो जाता है तो वो मछलियों के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि इससे तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साथ ही साथ जो मछली का जो गलफड़ा होता है उसमें मिट्टी घुस जाती है, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ जब तालाब में हरापन ज़्यादा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि काई टाइप का एल्गी है वो तालाब के किनारे में और तालाब के अपर लेयर में ऊपरी सतह में जम जाती है, जिससे पूरी तरीक़े से तालाब में जो प्रकाश है वो पहुँच नहीं पाती और तालाब में जो मछलियों को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना मछली को नहीं मिल पाती, तो इससे मछलियाँ अल्टीमेटली मर जाती हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए और आपके मटमैलापन को ख़त्म करने के लिए हम लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं। अब आखिर फिटकरी में ऐसा क्या चीज़ है जो तालाब के पानी को अच्छे से साफ़ करती है? तो देखिए, फिटकरी को हम लोग कोगुलेटिव एजेंट कहते हैं। मतलब जैसे आपके तालाब में मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल हैं, मिट्टी के क्ले पार्टिकल हैं, उसमें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो आपका फिटकरी है दोस्तों, वो एक धनात्मक आवेश उसमें होता है। तो धनात्मक आवेश है वो ऋणात्मक आवेश को खींच करके एक गुच्छे के रूप में बांध देती है और तालाब के किनारे में या फिर बॉटम में उसको जमा कर देती है। जिससे क्या होता है, जितने भी मिट्टी के अणु हैं, जो पार्टिकल हैं, वो नीचे जाकर सेटल हो जाती हैं आपके एलम डालने की वजह से, और अल्टीमेटली आपका पानी है वो एकदम से साफ़ हो जाता है। उसी तरह जब हम हमारे तालाब में फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से तालाब में हरापन, मतलब काई जिसको एल्गी कहा जाता है, उसकी संख्या बढ़ने लगती है और इससे तालाब में प्रकाश है वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता, जिससे प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीक़े से बंद हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियाँ तालाब के अपर लेयर में आती हैं, सरफेस में आती हैं, आपको गैस्पिंग करती हुई दिखाई दे जाएंगे। तो अल्टीमेटली उस नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रिएंट की वजह से तालाब में पेड़ पौधों भी बहुत ज़्यादा उगने शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए आपको यही सलाह दूंगा कि आप समय रहते तालाब में फिटकरी का प्रयोग कर लीजिए। फिटकरी का प्रयोग तभी करिए जब आपके पानी का पीएच जो है वो दोस्तों 6 और 8 से दोनों के बीच से दोस्तों ये ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपकी एल्कलिनिटी है वो 50 से 200 ppm के बीच में है, तो आपको फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है। अगर 50 से 200 ppm से ज़्यादा अगर आपका एल्कलिनिटी है, तब आपको इसका प्रयोग करना है फिटकरी का। अब प्रयोग कैसे करना है? आपको जब भी फिटकरी का उपयोग करने का मौका मिले तो आपको रात में उसको अच्छे से पाउडर के रूप में कूट देना है और उसको पानी में भिगा करके रख देना है। फिर सुबह आप 8 से 9 बजे के बीच आप उस फिटकरी का घोल है उसको आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका डोज कितना हो, क्योंकि जब हम लोग तालाब की सफाई के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो लगभग मैं आपको अनुमान के हिसाब से बताऊंगा, पर एकड़, 1 एकड़ में लगभग 25 किलो फिटकरी है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो आपको पहले तो पीएच को नापना है, साथ ही साथ आपकी एल्कलिनिटी को भी नापनी है। उसके बाद आप फिटकरी का प्रयोग है वो आप करिए। प्रयोग करने का भी तरीका मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आप पानी को सिर्फ गंदा रहने छोड़ देंगे, जैसे बरसात होती है तब बाहर से बहुत ज़्यादा पानी है वो बह कर आपके तालाब में आती है और वो अपने साथ बहुत ज़्यादा जो मिट्टी होता है उसको साथ मिलाती है और पूरा मटमैलापन आपके तालाब में फैल जाता है, जो मछलियों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो जब भी पानी गिरे आप तालाब में फिटकरी का ज़रूर उपयोग करिए।
ये मिट्टी को और आपके पानी को बहुत अच्छे से साफ करती है। साथ ही साथ मछलियों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने फिटकरी का कैसे उपयोग करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, सभी को आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।